हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के इस राधा अष्टमी महिमा गुणगान के। तो कल बहुत अच्छा पावन दिन है, श्रीमती राधा रानी का एक्चुअली आविर्भाव है। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि कुछ भगवान की जो है कथाएं अगर हम जो करते हैं तो अच्छा होगा। तो कुछ कथाएं जो है हम लोग के पास जैसे श्रीमद् भागवतम में कुछ कथाएं हैं, या गोविंद लीलामृत में काफी सारी राधा रानी के बारे में कथाएं हैं, या फिर नील उज्जवल नीलमणि में है ललित माधव विगत माधव, ये सारे बहुत सारे कथा में। तो एक जो है ऐसी कथा आती है कि श्रावण के महीने में जो है ऐसी एक प्रथा है कि जितनी भी लड़कियां होती है वो जो है अपने ससुराल से जो है अपने माता पिता के घर आती है, और राधा रानी जो है वो यवत में रहती है। तो फिर उसकी जो सास सास है उसका नाम है जटिला, और उनकी जो ननंद का नाम है कुटिला, और उनके जो बोलते ना पति का नाम है अभिमन्यु। लेकिन ये ना सारे जो है सारे ये सारे जो नाते हैं ना, तो ये सिर्फ भौतिक संसार को दिखाने के लिए सारे नाते हैं। हालांकि जो जो ओरिजिनल राधा रानी है वो हमेशा कृष्ण के साथ ही रहती है, और ये जो अभिमन्यु जटिला कुटिला के साथ आई हुई है ये छाया राधा, ये असली राधा नहीं है। तो श्रावण के महीने में वो जो है वो आती है बरसाना, और यवत जो है वो नंदग्राम से बहुत नजदीक है, लेकिन बरसाना नजदीक नहीं है। तो राधा और कृष्ण जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। तो एक एकादशी के महीने में श्रावण के जितनी भी सखियां है वो राधा रानी को जो है बिलासगढ़ के बिल्कुल ऊंचाई पर ले जाती है। वहां पे एक बहुत अच्छा सा झूला बनाया हुआ है, और वो लोग वहां पे जो है राधा रानी को झूला झूला रहे थे, यही सोच के कि कितना अच्छा लग रहा होगा राधा रानी को। और फिर बारिश का मौसम था, तो जो जो खुशबू है बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही थे, और बहुत ही मधुर खुशबू। और वो लोग जो है अलग अलग
जो है गाने गा रहे थे। और राधा रानी क्योंकि बहुत दुखी थी, तो उसको थोड़ा जरा सांत्वन भी दे रहे थे, थोड़ा चेयर अप भी कर रहे थे उसको। और फिर भी है ना राधा रानी दुखी थी। इतने में जो है उन्होंने खाई के नीचे से देखा, क्योंकि बिलासगढ़ ऊपर है तो थोड़ी खाई रहती है ना नीचे। तो उन्होंने देखा कि कोई जो अ, कोई जो है ना ऐसी एक सखी है जिनको वो जानते नहीं है, तो वो वहां से आती हुई दिखाई दी। और उसकी जो है साड़ी जो है वो ढकी हुई थी, और उसका पल्लू जो है वो पूरा चेहरे पे आ रहा था। और कोई भी इस गोपी को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि इस गोपी का जो रंग है ना वो बिल्कुल काला था। और बहुत ही धीरे धीरे दबे पैरों से ये गोपी जो है वो झूले के सामने आ रही थी। तो ललिता सखी बोली कि बहना, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? आओ आओ यहाँ पे आओ और बैठो हमारी सखी के साथ, इस झूले पे बैठो। वो ना बहुत दुखी है। तो जो फिर जो है वो जितनी भी सखियां उन्होंने ना उस सखी को जो है जो उस सखी को जो है, जो जानी पहचानी सखी नहीं थी, उसको लेकर जो है राधा रानी के जो है बगल में बिठा दिया। और फिर वो दोनों जो है वो झूला झूलने लगे। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि वो सखी कौन है। तो कृष्णा जो है वो एक सखी के रूप में आए, ताकि वो राधा रानी का संग ले सके। अब जो है वो राधा रानी के बगल में ही बैठे हुए हैं। और जो है उनका जो हृदय है ना वो जोर जोर से धक-धकने लगा। और बाद में जो है वो मूर्छित हो गए। कृष्णा जो है वो मूर्छित हो गए। और वो है जो है वो राधा रानी के ऊपर ही मूर्छित हो गए। और तुरंत ही जो है जितनी भी सारी सखियां आई वो बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो लोग जो है उसकी छाती दबाने लगे, उनको लगा कि कुछ क्या हो गया होगा। तो जो है आ, उनको ना उनका जो शरीर है ना, कृष्णा का शरीर थोड़ा थोड़ा कड़क कड़क जैसे लगे, जैसे सखियों का शरीर जो है थोड़ा नरम होता है। तो तुरंत ही जो है वो उसको दबाने लगे हर जगह से। तो जब कमर पे आ गए ना तो वहां पे है ना, क्योंकि कृष्णा अपने कमर पे क्या कसते हैं, बांसुरी कसते हैं। तो उन्होंने बांसुरी को महसूस किया। तो तुरंत ही उन्होंने उस गोपी का जो है वो घूंघट उठा दिया, और उन्होंने कुछ पानी छिड़का। और फिर जो है राधा और कृष्ण जो है तो फिर इस एकादशी से लेके पूरी पूर्णिमा तक वो लोग 5 दिन तक जो है वो झूलन झूलते हैं। और यही वो दिन है जो आता है बलराम पूर्णिमा तक। तो एकादशी से लेके बलराम पूर्णिमा तक फिर ये झूलन है। तो फिर वहीं पे उस पहाड़ी पे वो लोग झूलन झूलते हैं। फिर एक और है कि राधा कुंड परिक्रमा के जो आखिरी में जो है ना, देर इज एक वहां पे एक इमली का पेड़ है। और वहां पे भी ना अ, एक बहुत अच्छा सा झूलन बना हुआ है। वो एक्चुअली इमली का पेड़ बहुत बड़ा और विशाल है। और ये जो झूला है ना ये बहुत ही खास झूला है। और ये जो झूला है आ, ये जो झूला ऐसा बना हुआ है कि दोनों एक दूसरे को आमने से, अगर दो लोग बैठे हुए हैं ना तो दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कृष्ण राधा रानी के साथ आते हैं, और सखिया भी आती है। और वो बैठ जाते हैं जगह पे, और राधा रानी को भी बोलते हैं कि तुम जो है सामने वाली सीट पे बैठ जाओ आप। और राधा रानी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हर बार है ना आप बहुत झूला बहुत तेज चलाते हो, तो मुझे ना बहुत डर लगता है। तो कृष्णा ने बोला नहीं, सखी जो है वो जल्दी धीरे धीरे जो है वो झूला देगी, बैठो तुम। तो राधा रानी बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम फिर भी ना बहुत तेज से झूला चलाओगे, मैं ना फिर डर जाऊंगी, फिर मैं नहीं बैठती हूँ। मैं नहीं यहाँ पे बैठूंगी।
आप दूसरी साइड पे बैठो और सखी जो है हमें झूला देगी। तो फिर राधा रानी जो है दूसरी साइड पे बैठी जहाँ पे कृष्णा उनको आमने सामने देख सकते हैं। और फिर जो है जो सखिया है वो धीरे धीरे जो है झूला झूलने दे रही थी। और फिर जो है कृष्णा ने जो क्या किया, अपने जो पैर है ना झूले से एकदम सीधा रखना शुरू किया और फिर जो है झूलने लगे। अभी हमें पता है कि अगर हम पैर को आगे पीछे करते हैं तो झूला जो है वो थोड़ा स्पीड पकड़ता है। और जो है तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने पैर आगे पीछे किए तो झूला बहुत जोर से जो है झूलने लगा और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और फिर जो है ये झूला जो है बिल्कुल आकाश की ऊपर झूलने लगा, फिर नीचे एकदम धरती पे आया, फिर ऊपर जा रहा है। फिर तो राधा रानी जो है ना बहुत डर गई फिर से, बोले कि नहीं नहीं नहीं, तुम ना बहुत फास्ट चला रहे हो, मैं बहुत डर जाती हूँ। और फिर जो है आ, वो डर के मारे जो है उसने क्या किया, अपनी साइड पे छोड़ के कृष्ण की साइड पे जाके बैठ गई। तो कृष्ण तो चाहते ही थे कि वो मेरे साइड पे आके बैठ जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वापस झूले को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया और जोर जोर से करे। तो कृष्णा फिर बाद में जो है वो बहुत ही खुश हो गए और फिर बाद में जो है ये जो झूला है वो गोल गोल घूमने लगा। तो ये जो इमली का पेड़ है वो अभी ना एक्चुअली दुर्भाग्यवश उसको ना काट दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ही ना मुड़ गया था। और इस तरह से जो है ये झूला जो है वो गोल गोल घूमने गया। तो एक और एक्चुअली ये सारी ना एक्चुअली भगवान की जो है झूलन वाली लीलाएं है, जो राधा कृष्णा जो है झूला झूलते हैं। तो ये जितनी भी झूलन वाली जितनी भी जो है लीला है भगवान की, ये यही देती है कि जो परम आनंद लेने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है। हम क्या है, सिर्फ दासों के दास हैं उनके। और हमें क्या करना है कि सिर्फ उनको लीला करते हुए हमें आनंद उठाना है। हमारा आनंद वही है कि उनको आनंद मिले, है ना। जब राधा कृष्ण लीला करते तो हमारे पास क्या आशा है, हमारे पास आशा है कि जब वो लीला करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। जब हम इन लीलाओं का स्मरणम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे में जितने भी अनर्थ है वो सारे कटते जाते हैं। चाहे कोई भी लीला हो, राधा कृष्ण की लीला हो या सिर्फ कृष्ण की लीला हो या सिर्फ राधा रानी की लीला हो, ये सारी लीलाओं से जो है हमारे अनर्थ धीरे धीरे कटते जाते हैं। एक और नंदग्राम में जो है लीला आती है कि एक बहुत बड़ा विशाल झूला है नंदग्राम में। और वहां के जो ब्रजवासी है ना वो बहुत ही अच्छी कहानी बताते हैं झूलन के बारे में। तो जब आप बरसाना से नंदग्राम की तरफ आते हो ना, वहां पे अगर आप वहां पे एक गांव है जो सीधे हाथ पे पड़ता है। और वहां पे एक जगह है उसका नाम है ललिता कुंड। और वहां पे जो है ललिता सखी जो है वो कृष्ण की राह देखती है दूसरी सखियों के साथ, ताकि जो है वो जो है राधा राधा और कृष्णा जो है वहां पे कुछ लीलाएं कर सके। तो एक बार जो है कृष्णा जो है राधा रानी के साथ बैठे हुए थे सारी सखियों के साथ। और वो जो है वो राधा रानी को जो है नारद मुनि के बारे में बता रहे थे कि वो बहुत ही चतुर जो है चतुर व्यक्ति है। और वो कैसे एक साइड पे जाते हैं और दूसरे साइड पे जाते हैं, फिर तीसरे साइड पे जाते हैं। और फिर कैसे जो है आग लगा देते हैं अलग अलग लोग। ये अभी इस लीला को है ना गलत समझना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि नारद मुनि जो है वो भगवान की भक्ति शक्ति है, शक्तिवेश अवतार है भगवान के।
क्योंकि भगवान ने नारद मुनि को एक विशेष शक्ति दी है, जिसके माध्यम से नारद मुनि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ लव मात्र 1 सेकंड के लिए भी मिलते हैं ना, तो वो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। और तो फिर बता रहे थे कि नारद मुनि जो है इधर का उधर और उधर का इधर करके बहुत बड़ी झगड़े लगा देते हैं। तो एक बार जो है भगवान जो है भगवान के जन्म के वक्त की बात है, जब नारद मुनि चाहते थे कि भगवान का जन्म बहुत जल्दी हो जाए, तो वो कंस के पास चले गए और फिर बोलने लगे कि अरे जो जितने भी देवी देवता है, उन्होंने बोला कि भगवान तो वृष्णि परिवार में जन्म लेने हैं, वृष्णि कुल में जन्म लेने वाले हैं, और ये ना जो देवी देवता है ये तो बहुत ही चतुर चालाक है। हमें पता नहीं कि तुम्हारा जो काल है वो पहले से 8वां है या पीछे से 8वां है, हमें पता नहीं। तो फिर जो है कंसा ने जो है देवकी को जो है वसुदेव को जो क्या किया, कारागार में डाल दिया। पहले एक्चुअली ना उन्होंने कारागार में नहीं डाला था, देवकी और वसुदेव एक कमरे में ही थे, और वहां पे जो है रोहिणी माता आती थी जाती थी और उनको मिलती थी। लेकिन जैसे ये सुना तो उनको कारागार में डाल दिया, और फिर जो है उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। उसी तरह जो है तो फिर जो है कृष्णा जो है वहां पे राधा रानी को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नारद मुनि का चरित्र कैसा था। तो फिर उन्होंने कहा कि हे मेरी राधा रानी, तुम ना नारद मुनि से थोड़ा दूर ही रहना। तो राधा रानी ने बोला क्यों, वो तो कितने अच्छे शुद्ध भक्त है, वो तो हमेशा आपका गुणगान करते हुए घूमते हैं, हमेशा आपके बारे में ही सबको बताते हैं, और आप ही के जितने भी बद्ध जीव है उनको आपकी तरफ लेके जाते और शुद्ध भक्त बना देते हैं। तो कृष्ण ने उनको समझाया कि देखो एक बात है कि तुम्हें जो है नारद मुनि को कभी नहीं सुनना चाहिए, वरना क्या होगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो है लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और हम दोनों के बीच में फूट हो जाएगी। तो राधा रानी बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कौन आ सकता है, तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे और मेरे बीच में आके फूट करवा सके। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मेरे तो कर्तव्य था कि तुम्हें जरा चेतावनी दे दूं। तो एक बार जो है नारद मुनि आते हैं कृष्ण के पास, और वो बहुत ही मधुर गाने गाने लगते हैं और अलग अलग स्तुतियां गाते हैं। तो कृष्ण है ना बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनसे। तो उन्होंने कहा नारद मुनि मैं ना तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। नारद मुनि बोले नहीं 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 भगवान, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपके भजन कीर्तन गाते हुए आपके गुणगान करते हुए मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई जो है ना बनिया नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि अरे नहीं नहीं आप ना पूछो, आपको जो भी वरदान चाहिए ना, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम लो मेरे से। तो नारद मुनि से नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ आपके गुणगान गाते हुए, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके गुणगान गाने के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ऐसे ही खुश हूं मैं। तो बोले कि नारद मुनि तुम्हारी कुछ तो छोटी सी तो कोई छोटी इच्छा होगी, कोई तो आध्यात्मिक इच्छा होगी। तो नारद के नहीं नहीं मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं खुद ही आके आपसे पूछ लूंगा। तो कुछ देर बाद जो है ललिता कुंड के वहां पे एक झूलन का जो है वो बड़ा त्योहार मनाने वाले थे, और जितनी भी सखियां है मंजरियां है वो लोग उस झूले को बहुत अच्छी तरह से सजा रहे थे। वहां पे मैचिंग क्लॉथ है, फिर क्रेपर्स है, फिर फूल है, फिर बहुत सारे जो है जो जितने भी पक्षी है, फिर बहुत सारे जितने भी बादल है, तो वो लोग जो है वो बरसा रहे थे राधा कृष्ण के लिए, ताकि जो है क्योंकि ये जो झूलन जो है वो बारिश के मौसम में हो रहा था। तो नारद मुनि वहां पे आए, कृष्णा अभी जस्ट झूले पे बैठ के झूल ही लेने वाले थे,
लेकिन राधा रानी नहीं आई थी अब तक। तो राधा रानी थोड़ी लेट थी, और वो जो है राधा रानी ने अपना मेकअप कर रही थी। तो हर कोई जो है आ, राधा रानी की प्रतीक्षा कर रहा था। तो नारद मुनि ने कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आपको याद है कि बहुत पहले आपने मुझे एक वरदान मांगा था? तो बोले हाँ हाँ, पूछो पूछो, तुम्हें क्या चाहिए वरदान, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो नारद मुनि कहते कि हे 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 कृष्णा, मैं हमेशा देखता हूँ कि आप और राधा रानी ना झूला झूलते हो, और ये जितनी भी आपकी गोपियां हैं, ये आपकी विशेष भक्त है, खास करके ये ललिता देवी, और ये ललिता कुंड है। तो ये मेरी इच्छा है कि मैं देखना चाहता हूं कि ललिता आपके साथ जो है झूला झूलते हुए कैसे लगती है। तो और ये जो ललिता है ना, ये अनुराधा है। अनु मतलब छोटी, छोटी राधा है। कृष्णा ने कहा ठीक है, वैसे भी राधा रानी थोड़ी लेट ही आने वाली, वो अपना मेकअप कर रही है, हमारे पास थोड़ा वक्त है। तो जब तक वो नहीं आती, तो ललिता मेरे साथ बैठो, हम लोग जो है पूरा झूला झूलेंगे और नारद मुनि की इच्छा पूरी करेंगे। तो हालांकि अगर ललिता सखी का देखा जाए, तो ललिता सखी उसके पूरे जीवन में उसने अपनी पूरी जिंदगी जो है हर वक्त जो है राधा कृष्ण को मिलाने के ही अरेंजमेंट्स किए हुए थे। और वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कृष्ण को डायरेक्टली मिलूंगी और कृष्ण के बगल में बैठ के जो है झूला झूलूंगी। और हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में जो है, हम चाहते हैं कि राधा राधा जो है हमेशा कृष्ण से मिले। और ये दोनों जो है युगल जोड़ी जो है, वो हमेशा आनंद उठा, उनको देख के वो जब आनंद उठाते वही हमारा आनंद है। तो ललिता सखी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ना, ये मेरी मेरी जगह नहीं है, ये मेरी स्वामिनी की जगह है। ये जो है मेरी स्वामिनी है, और मैं इसकी जगह नहीं ले सकती। तो फिर जो है कृष्णा जो है सारी गोपियों को चिढ़ाने लगा कि चलो चलो चलो, इसको उठाओ और मेरे बगल में बैठा दो। तो फिर बहुत जबरदस्ती से जो है वहां पे जो है ललिता सखी को बिठाया, और जो है वो कृष्णा जो है बैठे, और जो है वो झूला झूलने लगे, और बहुत मधुर गाने गाने लगे, एक दूसरे की तरफ रंग फेंक रहे थे, फूल फेंक रहे थे, यहाँ पे मोर नृत्य करने लगे, और जितने भी कोयल है वो मधुर गाने गाने लगी, जितनी भी गोपियां हैं या सखियां हैं वहां पे, वो भी गाने और अलग अलग वाद्य बजाने लगी। तो नारद मुनि जो है ये आकाश में थे, और ये सारा जो ये सीन है ना, ये देख रहे थे। और जो है उनको दर्शन मिले राधा, सॉरी, कृष्णा और ललिता सखी का। और फिर जो है, और उन्होंने वो वाला स्थान जो है जहां पे राधा और सॉरी, जहां पे कृष्णा और ललिता सखी झूला झूल रहे थे, और वो क्या हुआ, वो बरसाना आ गए राधा रानी के रूम में, जहां पे वो अपना मेकअप कर रही थी। तो नारद मुनि पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? तो राधा रानी बोल रहे, मैं तो ललिता कुंड जा रही हूँ झूलन लीला के लिए। तो कृष्णा मेरी राह देख रहे हैं, मैं तो बहुत लेट हूँ। नारद मुनि बोल रहे, झूलन लीला? लेकिन वहां पे तो झूलन लीला कब से हो रही है, कौन बैठा है वहां पे? तो कृष्णा कहते, कृष्णा तो ललिता सखी के साथ झूला झूल रहे हैं। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे हो सकता है कि कृष्णा जो है तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ जो है झूलन झूल रहे हैं। तुम्हारे सिवा तो पहले कभी किसी के साथ झूला नहीं झूला। तो ये तो सही बात नहीं है ना राधा रानी? तो राधा रानी ने कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ। नारद ने क्या,
मैं वहीं से ही आ रहा हूँ और मैं आपको सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ। तो दोनों चल दिए और वो लोग वहां पे ललिता कुंड पे पहुंच गए। और जो है राधा रानी ने देखा कि कृष्णा जो है वो ललिता सखी के साथ झूला झूल रहे हैं। कृष्णा हर दिशा में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि नारद मुनि कहाँ है, जो एकदम गायब हो गए हैं। कृष्ण को भी पता है ना कि ये कैसे चतुर चालाक है। तो नारद मुनि जो है, नारद मुनि ने जो है राधा रानी को बताया कि देखो देखो, कृष्ण कैसे सारी दिशा में देख रहे हैं कि वो बोले ना कि देख रहे हैं कि कहीं जो है अ, वो चीजें पक्की कर रही है कि कहीं पे तुम तो नहीं देख रहे हो ना उनको। तो राधा रानी जो है उस टाइम पे ना, राधा रानी की उम्र क्या होगी, 8-9 साल की होगी। तो वो जो है वो निराश हो गई और फिर उसने क्या किया, अपने कान के बूंदे निकाल दिए, उन्हें सारे जो बालों में जितने भी फूल लगा थे उसने बिखेर दिए और फिर वो रोने लगी और फिर वो जंगल में चली गई। अब नारद मुनि जो है वो कृष्ण के सामने आते और बोलते कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो फिर कृष्ण ने कहा लेकिन राधा रानी है कहाँ, वो अभी तक आई नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा कि शायद जो है वो आपकी खोज में आई थी और जो है शायद कहीं पे चली गई होगी, आपको खोजना चाहिए उसको। तो कृष्णा जो है वो हर जगह खोजने लगी, हर जगह वो पुकारने लगे राधे राधे राधे। और अचानक से जो है वो झाड़ियों में जो है उन्होंने प्रवेश किया और वहां पे उन्होंने सुना कि कोई रो रहा है। तो ये जो राधा रानी का जो भाव है, जो बोलते ना कि गुस्से होना, नाराज हो जाना, तो इस 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 भाव को मान कहते हैं। मान। और ये जो जो रिश्ते में ये जो मान देना है ना, ये बहुत अलग फ्लेवर है। और ये बहुत अलग फ्लेवर कैसा है, अलग ही टेस्ट है जो राधा और कृष्ण के बीच में है। और ये वाला जो फ्लेवर है, ये राधा कृष्ण के संबंध को और भी निखारता है और इनके दोनों के बीच में जो आनंद की अनुभूति है ना, इसको और निखारता है। और ये जितनी भी ये लीला है ना, ये लीला जो है, इसकी रचना करने वाला कौन है पता है आपको? वो है योग माया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं भक्ति संगत जपा ग्रुप पे अमेरिका में ये दे रही थी, योग माया और महामाया में क्या फर्क है। हालांकि वो थोड़ा जरा सिद्धांत वाला क्लास था, उसमें पूरा सिद्धांत ही मैंने बताया था। तो योग माया और महामाया में क्या फर्क है? योग माया का कार्य है कि जीव को भगवान के और नजदीक लेकर जाए, और महामाया का कार्य है, क्योंकि महामाया इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में महामाया का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे जो महामाया वो भगवान से आपको दूर लेके जाती है, चपेटे मार मार के आपको भगवान से दूर लेके जाती है। लेकिन जब जो कोई जीव जो है भगवान के निकट जाना चाहता है और भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो यही माया जो है योग माया में परिवर्तित हो जाती है और वो जीव को और कृष्ण के निकट ले जाती है। तो क्योंकि यही योग माया कौन है? भगवान की शक्ति है, भगवान की अंतरंग शक्ति है, जो सीधे श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है ये योग माया। तो इसलिए जो है फिर कृष्णा जो है गए राधा रानी के सामने के पास और फिर राधे राधे। तो बोले कि तुम मेरे साथ बिल्कुल बात मत करो, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। तो कृष्णा जो है धीरे से नीचे चले गए और धीरे धीरे उसके ना चरण दबाने लगे और फिर बोले तुम जाओ, मुझसे मुझसे दूर चले जाओ, मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है।
तो देन जो हमारा रिश्ता खत्म, कट्टी, मतलब ना, बस अभी हमारा दोनों का डिवोर्स हो गया। तो फिर जो है, तुम सिर्फ बाहर से ही नहीं काले हो, तुम अंदर से भी काले हो। और तुम जो है काले जो है, हर वक्त काले ही काले हो, तुम्हारा सब कुछ काला ही काला है। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, और जो है मुझे इस काले कलर से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो कृष्णा बहुत बहुत भोलेपन से पूछते हैं, मैंने क्या किया है राधे? तो राधा रानी कहती है कि तुमने ललिता के साथ झूला क्यों झूला? क्योंकि वो क्योंकि वो अनुराधा है, और जो है इसलिए जो है जो है तुम मुझे पूछते भी नहीं हो, और फिर मुझे तुम पूछते हो कि क्या हुआ। तो मैं बोले, मुझे ने बिल्कुल तुमसे देखना ही नहीं है, और जो है मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, बस तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर जो है कृष्णा ने ना कुछ गोपियों और मंजरियों को भेजा कि भाई इसको जरा ना मनाओ पटाओ, कुछ तो करो। तो फिर जितनी भी मंजरियां है वो राधा रानी के नजदीक आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। और फिर वो लोग भी जो देख रहे थे, तो उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई काली चीज नहीं चाहिए। बोलते कि तुम सभी लोग जो है अपने बालों का मुंडन कर लो, तुम्हारी जितनी भी ये भवरे हैं उनको भी मुंडन कर लो, और तुम्हारी जितनी भी जो है आंखों की जितनी भी पापने हैं, वो भी जो है वो भी उसको चंदन से सफेद कर दो। मुझे काले कलर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो कहते कि ये सारा जितने भी काले कलर है ना, मुझे उसकी श्याम सुंदर की याद दिलाते, तो मुझे कुछ भी नहीं। तो जब जो है राधा रानी जब भी गुस्सा हो जाती है ना, तो एक्चुअली वो गुस्से में भी जो है उस गुस्से के मूड में भी राधा रानी जो है वो कृष्ण के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती है। वो एक्चुअली तीव्रता में और उनका स्मरणम करती रहती है, और हर बार उनका स्मरण जो है इस तरह से जो है कृष्ण पे होते रहता है। तो फिर कृष्ण जो है उनके चरण कमलों को जो है वो बहुत फूट फूट के रोते हैं, और उसके पैरों पे गिर पड़ते हैं, और अपनी आंखों के आंसू से जो है उसके चरण कमल को धोते हैं कि कृपया मुझे समझने की कोशिश करो, एक मौका तो दो। बोले मुझे कुछ समझना नहीं है, और जो है मुझे कुछ कहना नहीं है, अभी हमारे बीच में कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं है, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है। तो कहते हैं कि वो कह रही कि पता नहीं कितनी सारी सखियों के साथ तुम कितने सारे झूले खेले होंगे। कृष्णा सेठ, मेरी बात तो सुन लो, कृपया मेरी बात तो सुन लो। तो नारद मुनि है वहां पे खड़े हैं पीछे, है ना। और कृष्ण ने बोला, तुम तो कुछ कहो, कुछ तो बोलो। तो फिर जो है नारद मुनि कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अभी ना जरा व्यस्त हूँ। तो फिर कृष्णा ने समझाने की कोशिश की कि देखो, मैंने ना नारद मुनि को एक वरदान दिया था, तो वो वरदान की वजह से उन्होंने मुझे कहा कि तुम ललिता सखी के साथ बैठकर मुझे आपको ललिता सखी और आपको झूले पे झूलना दिखले। और तुम क्योंकि लेट हो गई थी या आपको विलंब हो गया था, तो जो है सिर्फ अभी नारद मुनि की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे ललिता सखी को मेरे बगल में बिठाना पड़ा और झूला झूलना पड़ा। तुम प्लीज समझो, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। और जो है क्योंकि ये जो महान आत्मा, ये शुद्ध भक्त ने जो है मुझे रिक्वेस्ट की थी कि देखना है, तो उनके कहने पर जो है मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरे बक की सेवा करनी है। तो फिर जो है राधा रानी देखती है नारद मुनि की तरफ, और कहती है कि अच्छा, जो कृष्ण कह रहे वो सही कह रहे हैं क्या? तो देन तो फिर बाद में जो है सभी लोग जो है बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि कृष्ण रो रहे हैं और राधा रानी भी रो रही है, तो वो लोग और जोर जोर से हंसने हंसने शुरू हो गए।
तो फिर जो है नारद मुनि बोलते हैं कि अब मैंने आपकी एक सेवा कर ली है, तो मुझे एक और वरदान चाहिए। मैं अब देखना चाहता हूँ कि आप और श्रीमती राधा रानी को एक साथ झूले झूलता हुए अच्छी तरह से मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर आ, और और अगर ये झूले की पास टाइम देखोगे ना, मतलब ये झूले की लीला देखोगे ना, तो इसलिए जो है ये जो दृश्य है ये इतना सुंदर है कि हमारे जो आचार्य गण है वो बहुत ही अच्छी मधुर भजन लिखते हैं उस पे। और एक भजन है कि वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो हार अमृत कालिंदे नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमाला तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसिया छे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशि अमिया परिचय खाशी हास्य परिहास्य संभाषणे नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरक मोर मान। तो इतने मतलब सिर्फ इस दृश्य के ऊपर श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने जो है ये पूरी जो है पूरी भजन की रचना कर दी थी इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारी जो है कथाएं हैं जो आती है अपने शास्त्रों में, जहाँ पे ऐसे हास्य परिहास्य करके जो है ऐसी लीलाएं होती है भगवान की और श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी और खास करके जो है जो है राधा रानी जो है जब बहुत जब एक बार जो है कृष्ण बहुत छोटे नन्हे थे, थोड़े 5 साल से बड़े होते हैं, तो बिल्कुल मध्य रात्रि में उठ के बोलते हैं कि मैं उड़ गया मध्य रात्रि में। तो बोले कि नहीं, मुझे जो है वो राधा रानी की तरफ जाना है। तो वो ना वो राधा रानी की जो गांव है उसकी तरफ निकल पड़ते हैं मध्य रात्रि में ही। और जो बोलते हैं कि जो है वो अकेले ही जाते हैं, छोटे बच्चे थे। तो राधा रानी उस वक्त जो है मेरे ख्याल से 8 या 7 साल की होगी। तो थोड़ा राधा रानी थोड़ी मेच्योर हो गई थी। तो राधा रानी ने देखा कि अरे ये यहाँ पे कौन चल रहा है। तो राधा रानी बोली तुम अकेले आए हो यहाँ पे। तो कृष्णा जो है बोले कि हाँ मैं तो अकेला आया हूँ। राधा रानी बोली क्यों। बोले कि वो ना मुझे आने नहीं दे रहे थे। तो राधा रानी जो है पूछती है कि क्यों नहीं आने दे रहे थे तुम्हें। तो बोले कि उनको लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। तो फिर राधा बोले नहीं नहीं, तुम तो छोटे बच्चे का हो, तुम तो बड़े हो। तो कृष्ण बोले हाँ मैं तो अभी बड़ा हो गया हूँ। और मुझे पता है, मुझे मुझे ये भी है कि मेरे सपने में जो है एक बहुत दूर जगह पे है कि हम दोनों जो है एक बहुत दूर जगह पे रह रहे हैं, वहां पे बहुत सारे कमल के फूल है और हम लोग जो है वहां पे साथ में रह रहे हैं। और मैं ना आपसे बिल्कुल ऊंचा हूं और हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो राजा राधा रानी जो है वो चिढ़ाते हुए बोले कि नहीं, अच्छा तो कौन सी चीजें कहाँ पे रह रहे हैं हम। तो फिर जो है कृष्णा जो है वो वहां पे शर्मा जाते हैं। तो कह रहे कि
नो नो ना ना ना, मेरे तो है ना, मैं वहां पे तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। तो फिर जो है राधा रानी कृष्ण को उठाती है और फिर जो है बहुत सारी चुम्बन देती है, और फिर जो है ले जाती है नंद महाराज और यशोदा माई के पास। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं कि एक बार जो है वृंदावन में जो है निधि वन में जो है एक बहुत अच्छा, एक्चुअली निधि एक कुंज है। कुंज मतलब छोटे छोटे पेड़ों का एक एक्चुअली कुंज है वहां पे। और वहां पे जो है भगवान जब रास लीला से निकलते हैं श्रीमती राधा रानी को ढूंढने के लिए, सॉरी, हाँ, राइट, रासलीला छोड़ते हैं राधा रानी को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे वो जगह है, वो निधि निधि वन है। और वहां पे हम्म वहां पे हमारे एक आचार्य है, उन्होंने एक्चुअली एक कथा लिखी हुई है स्वप्न विलास करके। वहां पे वो समझाते हैं कि ये स्वप्न क्या है। तो निधि वन में एक बहुत अच्छा मंदिर है, उसको कहते हैं रंग महल, जहाँ पे राधा कृष्ण जो है वो बिल्कुल यू नो थोड़ा रेस्ट लेने के लिए जाते थे। तो वहां पे एक बार श्रीमती राधा रानी वहां पे विश्राम कर रही थी, तो उनको एक स्वप्न आ गया, और वो उस स्वप्न से उठ गई और उन्होंने कृष्ण के कहा कि कृष्णा कृष्णा, मुझे ना एक स्वप्न आया, मैंने अब भी एक सपना देखा, मुझे आपको बताना है। तो कहते हैं कि क्या स्वप्न देखा? बोले कि आपने मुझे ना बहुत सारे आपके रूप बताए हुए हैं, और बहुत सारे जो है आपने अवतार भी लिए हुए हैं, लेकिन ये वाला जो आपने अवतार लिया ना, ये विशेष अवतार लिया है। मैंने उस अवतार में आपका एक सुनहरा रंग, गोल्डन रंग देखा है, जो बाकी जितने भी अवतार आपने लिए ना, उससे सबसे सुंदर ये वाला अवतार है। तो कह रहे क्या देखा सपने में? बोले कि ये वाला जो अवतार है ना, आपका ये नृत्य करने वाला अवतार है। और मैंने देखा कि आप जो है गंगा के तट पे, आप वहां पे नृत्य कर रहे हो। और एक्चुअली वो जो तट था ना, वो बिल्कुल यमुना की तरह ही लग रहा था, और वो बिल्कुल वृंदावन की तरह ही वो जगह लग रही थी। और मैंने देखा कि आपके पीछे पीछे हजारों करोड़ों लोग जो है नृत्य करते हुए गाते हुए आ रहे हैं। तो कह रहे अच्छा। बोले कि आ, आप जो है इस इस अवतार में आपने एक ब्राह्मण का रूप लिया हुआ है, और आपकी आंखों से निरंतर अश्रु बहा रहे हैं, और कभी आप हंस रहे हो और कभी आप रो रहे हो। तो फिर जो है ना, तो कह कि मुझे ऐसे लगा कि आप ही वो हो। तो राधा रानी बोली क्या आप मुझे बता सकते हो वो व्यक्ति कौन है? तो फिर जो है कृष्ण ने जो है अपना कौस्तुभ मणि जो है उठाया, और उन्होंने बोला कि श्रीमती राधा रानी देखो इसके अंदर। और जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने बिल्कुल वही व्यक्ति को देखा अंदर। तो राधा रानी कहती है कि अच्छा, अब मैंने समझा कि जब हम दोनों जो है वो एक हो जाते हैं, और अब जब हम दोनों एक हो जाएंगे, तब जो है हम इस कलयुग में अवतार लेने वाले हैं, और इस प्रेम वर्षा को बरसाने के लिए जो है हरि नाम के माध्यम से जो है हम हमारे प्रेम की वर्षा करने वाले हैं। तो इसलिए जो है ये सपना जो है राधा रानी ने पहले देखा था कि भगवान जो है वो आने वाले हैं 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के इसमें, और हमारा उद्धार करने के आने, हमें कृष्ण का प्रेम देने के लिए आने वाले हैं, हमें हरि नाम देने के लिए। कहते हैं कि नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिनित नाम नामिना। तो कहते हैं कि ये जो नाम है, ये रस विग्रह है, ये रस से भरा हुआ है।
तो कह रहे हैं कि भगवान जब भी अवतरित होते हैं ना, तो दुष्टों को जो है वो सजा देने के लिए आते हैं और भक्तों को आनंद देने के लिए। लेकिन इस अवतार में भगवान किसी को भी दंड देने के लिए नहीं आएंगे, हर किसी को क्षमा करने के लिए आएंगे। और जो है क्षमा करके भगवान जो है उनको अपनी आध्यात्मिक जो है जिंदगियों में आगे बढ़ाएंगे, ताकि हर कोई व्यक्ति जो है वो भगवत धाम जा सके और जो है भगवत धाम जाके भगवान के जो है समक्ष जाके सेवा कर सके। तो इस तरह से एक ये कथा है। तो एक बार जो है एक बहुत ही नव विवाहित गोपी जो है वो नंद गांव में रहने के लिए आई। और ये जो गोपी है उसने ना कृष्ण के बारे में सुना था, और उसने ये सुना था कृष्ण के बारे में कि हाँ, कैसे कृष्ण जो है वो पूर्ण आकर्षित व्यक्ति है, उनकी इतनी सारी लीलाएं हैं अकस्मात। और फिर भी जो है उसने जो है कभी भी कृष्ण को आमने सामने नहीं देखा था। हर रोज कृष्ण जो है अपनी बांसुरी पे जो है बांसुरी बजाते हुए जंगलों के अंदर जो है गायों को चराने चले जाते थे अपने ग्वाल बालों के साथ। तो ये मुरली की धुन सुन के, बांसुरी की धुन सुन के जितने भी ब्रजवासी है वो वहां पे इकट्ठे हो जाते थे, और जो है भगवान की मधुरता चखने के लिए जो है वो ललायत रहते थे, वो बहुत ही आतुर रहते थे। तो कई लोग जो है अपनी बैल्कनी में खड़े रहते थे, कई लोग जो है पेड़ों पे चढ़ जाते थे, कई लोग जो है खिड़कियों में से झांकते थे। तो ये जो नवविवाहित गोपी है वो भी जो है वो भी उसकी बड़ी अच्छा थी कि जो है मैं भी जाऊं भगवान को वहां पे, कृष्ण को वहां पे देखने के लिए। लेकिन उसकी जो सास है वो हमेशा उसको मना करती थी कि नहीं नहीं, वो जो है ना काला सांप है, वो वहां पे तुम जाओगे ना वो तुम्हें काट लेगा, वो अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम वहां पे मत जाओ। तो ये जो नवविवाहित जो थी उसने ना थोड़ा तर्क कर रही थी अपनी सासू माँ के साथ कि अरे आपकी बेटी तो वहां पे गई हुई है, फिर आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो ये जो सासू माँ जो है उसने परमिशन नहीं दी जाने के लिए। और इसके बावजूद भी आ, आ, ये जो नवविवाहित गोपी है ना, वो उस मार्ग पे जाती है और वो पीछे खड़ी हो जाती है ताकि वो कृष्ण को देख सके। तो अब जो है भगवान तो अंतर्यामी है, हर किसी के मन पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने उसका मन समझ लिया। तो कृष्ण ने क्या किया, धीरे से एक गाय की पूंछ जो है उसको टेढ़ी कर दी, और ये जो बछड़ा जो है वो दौड़ने लगा। तो जो है आ, आ, ये बछड़ा जो है उस गोपी की तरफ गया और उसके ऊपर छलांग लगाया और उसके ऊपर बैठ गया और उसके नजदीक खड़ा रह गया। तो कृष्णा भी पीछे पीछे भाग भाग रहे थे और बुलाने लगे। और फिर उसी उसी जगह पे पहुंचे जहां पे ये बछड़ा था और वो गोपी थी। अब जो है कृष्णा भी कुछ कम नहीं है। कृष्णा भी जैसे ना कि छोटे बच्चे अपनी मम्मी को अट्रैक्ट करने के लिए और नखरे करेंगे, तो कृष्ण भी जो है वहां पे खड़े रह गए 1 मिनट के लिए, और अपने त्रिभंगा रूप में वो खड़े हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, उस गोपी की जो गोपी का जो मुख है उसको ऊपर किया, और फिर उसकी उनकी जो बांसुरी है, एक्चुअली उन्होंने हाथ से नहीं किया, अपनी बांसुरी के साथ उसकी जो है मुख को ऊपर किया, और फिर जो है फिर से भाग गए अपनी ग्वाल बालों के साथ। अब जो है ये जो गोपी कि बोलते हैं ना, एक लवर ने एक इशारा क्या कर दिया तो पागल हो गई। अब वो एकदम मतलब बोले ना कि बोले ना कि उसको बोले ना काले सांप ने वाकई काट लिया उसको। तो ये जो नई गोपी है अब जो है भगवान की मधुरता में वो डूब गई।
और उसने जो है अपने बाह्य जो शुद्ध बुद्ध जो है वो खो बैठी, और वो वहीं पे मंत्र मुग्ध होकर वो वहीं पे खड़ी हो गई। अब वो हिले नहीं वहां पे। और जैसे ही कृष्ण वहां पे प्रवेश कर लिए उन्होंने वहां पे जंगल में, तो बहुत समय बीत गया। अब ये इसकी आई, इसकी सासू माँ उसको खोजते हुए, कहाँ है, और फिर खोजते क्यों है कि अरे अभी तक लौटी क्यों नहीं, कहाँ गई है। और फिर इस गोपी की शरीर को हिला रही है, और ये जो सांस है, बोले कि मुझे लग रहा था, यही मेरा डर था कि तुम्हें जो है एक काले सांप ने काट लिया, यही मेरा डर था, इसलिए मैं तुम्हें भेज नहीं रही थी। तो फिर जो है उसने उस गोपी को उसके घर पे वापस लेके आई, और जो है उसको जो है बोला कि उसको बोला कि अभी तुम जो है ये माखन जो है बनाओ और इस घड़े में रखो। तो ये जो नवविवाहित गोपी थी, उसने अभी भी बाह्य सुध बुध जो है वो उसमें आए खोई बैठी थी, तो खोई बैठी थी, अभी आई नहीं थी वापस। तो उसने क्या किया, उसने जो है वो, तो क्या बोलते हैं, सरसों के जितने भी दाने थे उसका घड़ा लिया और उसको मंथने लगी थी, और उसको लगा कि मैं जो है दही को मथ रही हूं। तो जो है अब, क्योंकि अभी तक उसकी सुध बुध आई नहीं थी वापस, तो कभी जो है वो जो है सरसों के दाने को मथ रही थी, और जो है सरसों के दाने को मथने से तो बहुत करकर आवाज आती है ना। तो कभी आवाज आ रही थी तो कभी नहीं आ रही थी। अब जो है सास ने देख लिया, और जो है उसने बोला कि अरे क्या कर रही है, बंद कर बंद कर, जो है तेरे से एक काम नहीं होगा, इससे अच्छा जा तू कुएं में से पानी लेके आ। अब जो है उसने 3 घड़े अपने सर पर लगा लिए, और एक के ऊपर एक वो लगाने लगी, और फिर जो है आ, और फिर एक रस्सी से जो है वो अपने इसको पकड़ने, एक हाथ से उसको पकड़ने लगी और एक छोटे से बच्चे को पकड़ने लगी, और फिर उसको पानी लेने भेजा। अब जो है जब ये कुएं तक पहुंचती है, ठीक है ना, वो अपनी रस्सी को नीचे डालने के लिए, लेकिन क्योंकि आ, वो जो है अपनी सुध बुध खो बैठी थी, तो उसने क्या किया, वो जो छोटा बच्चा था ना जो जिसको उसके साथ लेके जा रही थी, उसने वो छोटे बच्चे के गले में जो है वो रस्सी बांध दी। अब जो है जितनी दूसरी गोपियां थी जो वहां पे पानी लेने आई थी, तो उन्होंने उसको रोक लिया कि अरे अरे क्या कर रही है, तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि किसी भूत ने जो है वो जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। तो कुछ गोपियों को जो है पता चल गया कि जो है वास्तविकता क्या है। उसको ना भूत ने नहीं जकड़ लिया है, लेकिन जो नंद महाराज का जो पुत्र है उसने जकड़ लिया है। तो ये जो है कहते हैं कि अ, जब हम भगवत गीता में वो वाला श्लोक बोलते हैं ना, मन मना भाव मत भक्तो मध्या जीवा नमस्करू, तो इसको कहते हैं मन मना भाव, पूरी तरह से कृष्ण में डूब जाना। और ये जो है जितनी भी गोपियां है प्रायः इसी तरह भगवान के नाम गुण रूप लीला में ऐसी डूब जाती थी कि वो अपने आप को भूल जाती थी, सुध बुध पूरी खो के बैठ जाती थी। ये है गोपियां। तो इस तरह से जो है एक और अच्छी एक्चुअली पास टाइम आती है जहाँ पे भगवान जो है बरसाना में जो है एक अगर आप कभी बरसाने गए हो, एक सेकेंड ना, अभी अगर आप कभी बरसाना गए हो तो वहां पे मोर कुटीर देखा होगा आपने, जहां पे राधा कृष्ण जो है वो आ, मोर की तरह जो है नृत्य कर रहे थे। तो ये जो
ये जो नृत्य है ना, ये बहुत सारे प्रसंगों पे उन्होंने किया। तो एक बार जो है बारिश में श्रीमती राधा रानी ने बहुत सारे मोर को देखा और बहुत सारे नर मोर को भी देखा। तो जो है कि दोनों कैसे अच्छी तरह से नृत्य कर रहे हैं और वो बहुत ही आकर्षित हो गए उन दोनों मोर को ना नृत्य करते हुए। और उसने जो है एक इच्छा प्रकट की कृष्णा को। तो कृष्णा जो है क्या हुआ, कृष्णा बन गए मोर और राधा रानी बन गई मोरनी। और दोनों फिर क्या है, उस पहाड़ी के ऊपर जो है वो नृत्य करने लगे। और एक सेकेंड ना। एक बार है जो है श्री कृष्ण ने राधा रानी को जो है कहा कि तुम ना मुझे जो है वो आ, संगीत सिखाओ, क्योंकि तुम कितनी अच्छी संगीतकार हो और तुम इतना अच्छा गाती हो, तो तुम मुझे संगीत सिखाओ। तो कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की अ, जो आवाज थी वो जो है कोयल से भी मीठी थी। तो एक्चुअली हम कहते हैं कि जो कोयल है राधा रानी की तरह गाती है। तो कृष्णा भी चाहते थे कि उसके उसके उससे वो गाना सीखे, गाना गाने के लिए सीखे। तो अ, उन्होंने जो है अ, अ, कृष्णा को जो है क्या कहते हैं उसको, कोई खास धुन नहीं सीखनी थी। बस अपना जस्ट उनको गाना गाना था और उसको बस मधुरता से उसको गाना उनको गाना गाना था और ऐसे सीखना था। तो जो है कृष्णा क्या करते थे कि अगर राधा रानी कुछ गा रही है कुछ मेलेडी में, तो वो कुछ अलग ही गा लेते थे और फिर बार बार राधा रानी को उस धुन को सिखाना पड़ता था। तो कृष्णा फिर से गलत जाते थे और जो फिर राधा रानी फिर से। तो फिर जो है राधा रानी को समझ में आ गया कि ये जो कृष्णा है ना, ये जानबूझ के जो है वो गलत गा रहे हैं ताकि राधा रानी जो है वो गुस्सा हो जाए, मान। क्योंकि कृष्णा ना बोलते ना उसको प्रोवोक करते थे गुस्सा होने के लिए, और ऐसे ऐसे एक्शन करते थे कि राधा रानी गुस्सा हो ही जाती थी, एक बार दो बार तीन बार। तो फिर जो है राधा रानी जो है ऊपर एकदम मान मंदिर तक पहुंच गई। जो ये जो मान मंदिर कहाँ है ना, मयूर कुटीर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ही है, जहां पे उसने वो ये मान लीला की हुई थी। तो फिर जो है उसने ना कृष्णा से बात करना बंद कर दिया और फिर जो है कृष्णा की तरफ देखना भी बंद कर दिया। और कृष्णा चाहते थे कि राधा रानी जो है एक प्रेम भरी नजर से मुझे देखे। तो फिर जो है वो बिल्कुल पहाड़ी की चोटी के ऊपर चली गई और वहां पे जो है सॉरी कृष्णा पहाड़ी की चोटी पे ऊपर, और वहां पे जो है कृष्णा जो है वो मोर डांस करने लगे। तो राधा रानी जो है जब जैसे उसने देखा कि कृष्णा जो है वो मोर की तरह नाच रहे हैं, तो इतना उसको मधुर लगने लगा कि उसने जो है अपने गुस्से के बारे में वो भूल गई कि मैं गुस्सा हूँ कृष्ण पे। और फिर जो है वो मोरनी की तरह आई कृष्ण के साथ और फिर दोनों साथ में नृत्य करने लगे वहां पे। तो हम्म, तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ साल पहले या कुछ 100 साल पहले मेरे ख्याल से है ये कथा, कि एक अंधे साधु थे, वो उस पहाड़ी पे रहते थे और वो जो है राधा कृष्ण की इस लीला की पूजा करते थे अपने हृदय के अंतकरण से। जो ये डांस कर रहे हैं उसकी इस लीला को पूजा करते थे अपने अंतकरण से। और वो जो है वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते थे। और उनकी बहुत इच्छा थी कि ये जो लीला है मैं अपनी आंखों से देखूं।
तो हालांकि वो उनको देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी आंखों से ये राधा कृष्ण की ये जो डांसिंग लीला है बरसाना में, कि जैसे ये मोर की तरह नृत्य कर रहे हैं, वो मैं लीला देखूं। तो जो है उन्होंने ना बहुत तीव्र साधना की और बिल्कुल बहुत हृदय से प्रार्थना की, और श्रीमती राधा रानी जो है उनके सामने प्रकट हुई। और श्रीमती राधा रानी क्या कि मैं जो हूं इस लीला को बताऊंगा, लेकिन तुमने जो कुछ भी देखा है ना, तुम्हें इसको पेंट करना पड़ेगा, ताकि दूसरे जो है यहाँ पे जब आएंगे वो लोग भी देख सकेंगे। तो वो जो अंधे साधु बाबा थे वो बोले मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे पेंट कर सकता हूँ। तो हम्म, अ, तो कहते कि उस वक्त है ना एक्चुअली बरसाना जो है बहुत ही एक घना जंगल था। और जो है अ, अ, अभी जंगल में कोई पेंट ब्रश कैसे ला सकता है, पेंट कैसे ला सकता है, पूरा एक कैनवस कैसे ला सकते हैं, और फिर आ, आ, और मैं कैसे देख सकता कि मुझे क्या पेंट करना है। अब जो है राधा रानी जो है उनको एक इच्छा प्रकट करती है कि जो है तुम्हें जो है प्रयास करना पड़ेगा, तुम्हें बिल्कुल प्रामाणिक तरह से प्रयास करना पड़ेगा, एंड मैं तुम्हें सारी मदद करूंगी। तो फिर जो है ये जो अंधे साधु बाबा ने ना, इन्होंने जो है वो जमीन खोदना शुरू किया, जहां पे उनको अलग अलग प्रकार के जो है वो धातु और जो कुछ मिनरल है, कुछ पेंट है, और जैसे तैसे उनको जो कुछ भी मटेरियल था वो निकाला, जैसे तैसे उनको वो अ, किसी चीज से उन्होंने ब्रश बनाया, और किसी चीज से उन्होंने वो पूरा कैनवस बनाया, और सारी चीजें उनको प्राप्त हो गई। हालांकि उनके पास कोई भौतिक दृष्टि नहीं थी, आ, एक एक बोलते ना कि रोशनी की एक किरण देखने के लिए भी, सूर्य की एक रोशनी की किरण देखने के लिए भी उनके पास कोई दृष्टि नहीं थी। और जो है ना, ये पूरे जो है भगवान की इस लीला के लिए किसी तरह से जो है उनके पास दृष्टि आ गई। अब जो है जब ये साधु बाबा अपनी समाधि से बाहर निकले, तो उन्होंने वो पिक्चर को पेंट किया, और वो पिक्चर अगर आप आज जाओगे ना, वहां पे मोर कुटीर के ऑल्टर के ऊपर वहां पे रखा हुआ है, और जो है अभी भी है। हालांकि इसके ना फोटोग्राफी नहीं ले सकते हैं। तो इस कहानी से एक्चुअली क्या हमें पता चलता है कि आ, हम जो है अ, हम तो एक्चुअली अंधे हैं। क्यों? क्योंकि वो साधु बाबा तो देख नहीं पा रहे थे, फिर भी वो देख पा रहे थे। और ब्रह्म संहिता क्या कहती है? ब्रह्म संहिता कहती है कि मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है ये, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कहते हैं कि जो कुछ भी दिव्य है हम इस आंखों से नहीं देख सकते हैं, और क्योंकि ये जो आंखें हैं ये पानी और मांस से बनी हुई है, लेकिन जब ये आंखों में जो है प्रेम का अंजन हम डालेंगे, तभी जो है हम वास्तविकता में भगवान को देख पाते हैं। तो इसलिए जो है जब भी हम भगवान के समक्ष जाए, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की सेवा भी करें भी, क्योंकि कल राधा अष्टमी है, तो हम राधा रानी को सबसे प्रिय कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? और कृष्ण को श्रीमती राधा रानी प्रिय है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये देख सकते हैं भगवान के लिए भगवान को क्या सबसे प्रिय है। और ये जो है भगवान को जो सबसे प्रिय है
भगवान ने जो है बता दिया हुआ है भगवत गीता में कि जो कोई भी इस भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करेगा वो व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। तो एक बार जो है किसी प्रसंग पे है ना, राधा रानी के जो तथा कथित पति जिसका नाम है अभिमन्यु, तो वो जो है मार्केट जाते हैं कुछ गायों को खरीदने के लिए, और उन्होंने ना एक बहुत अच्छी गाय जो है चुनी वहां से। और दोपहर को और वो आए और कुछ उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और गाय को खरीदी। तो आ, कृष्णा ने किसी किसी योजना से कृष्णा ने ये बात फैला दी यवत में कि हम्म, हम्म, कि कृष्णा जो है वो आ रहे हैं अभिमन्यु का भेष बदलकर राधा रानी को देखने के लिए। तो अब जो है, क्योंकि ये तो बात फैल गई, और ये बात किसने फैलाई? भगवान कृष्ण ने ही फैलाई हुई है। तो जब जटिला और कुटिला उन्होंने सुना, तो उन्होंने क्या किया कि वो बिल्कुल गेट पे खड़ी हो गई लकड़ियों के साथ, कि जैसे अब कृष्ण आएंगे उनको लकड़ी के साथ मारेंगे और भगा देंगे। तो फिर जो है आ, उन्होंने बिल्कुल ठान लिया कि एक मिनट के लिए भी जो है ना, इस धूर्त को जो है राधा रानी की एक झलक भी देखने नहीं देंगे। तो जो है आ, अम, अभिमन्यु जो है वो ऐसे ही आ गए, जो है कुछ उनको पता नहीं था। तो जैसे ही अभिमन्यु आए, जटिला और कुटिला जो है, और जो असली अभिमन्यु आया, जटिला और कुटिला ने जोर जोर से जो है चिल्लाना शुरू कर दिया, निकल जाओ यहाँ से, मुझे पता है, हमें पता है कि तुम कौन हो, हमें पता है कि तुम कौन है, कि तुम जो है कृष्णा जो है कृष्णा के भेष में अभिमन्यु हो। तो जो है वो जो है तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना जो है तुम्हें हम लाठियों से मारेंगे, निकल जाओ यहाँ से। और जो है इस तरह से जैसे ही ये कह रहे थे, तो पूरा जो यवत है जो है पूरा गूंज उठा, निकल जाओ यहाँ से। तो अभिमन्यु को पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कि क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो फिर जो है अभिमन्यु बोल रहे कि मैं तो यहाँ पे जस्ट आया हुआ हूँ कुछ स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, मुझे तो गाय खरीदनी है। तो बोले नहीं, निकल जाओ, हमें पता है तुम्हारी जितनी भी चालाकी है, हमें पता है तुम बड़े चालाक हो, तुम कृष्णा हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो बेचारा अभिमन्यु वहां से भाग गया। अब जो है उसी दिशा से जो है भगवान कृष्ण जो है बिल्कुल अभिमन्यु का रूप लेके आते हैं। अब जब जटिला और कुटिला उनको देखते हैं, तो उनका हृदय बिल्कुल गदगद हो जाता है, मातृ बोलते ना प्रेम से। तो उन्होंने कृष्ण को आलिंगन लगाया और उन्होंने कहा कि अभिमन्यु, हम कितने खुश हैं कि तुम्हें पता है कृष्णा अब भी आए थे और तुम्हारा भेष बदल के आए थे, और हमने क्या किया, उसको भगा दिया गांव के बाहर। अब राधा रानी जो है तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करी, जाओ अंदर उससे मिलो। कृष्णा ने कहा कि आ, ये तो कितना जो है ना कितना शुभ दिन है राधा रानी के लिए, कि वो मंगल देवी की पूजा करे। तो उसने तो आज व्रत करना चाहिए, उसने तो आज मंदिर जाना चाहिए, उसने तो आज जो है पूरे दिन पूरे रात मंदिर में रहना चाहिए। तो फिर जो है जटिला ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है तुम वही करो। तो अब जो है उसने श्रीमती राधा रानी को भेजा मंगला देवी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए पूरी रात पूरे दिन। और जो है जब राधा रानी आई उस मंदिर में, ललिता सखी, विशाखा सखी, सारी गोपियां, कृष्णा जो है वो वहां पे प्रकट हो गए, और श्रीमती राधा रानी जो है उन्होंने वहां पे जो है वो पूरी रास लीला पूरी रात को जो है वो की। तो कहते हैं कि जटिला और कुटिला जो है वो जो है
अभिमन्यु की माता और बहन है। तो कहते हैं कि जो तथाकथित जो है पति है राधा रानी के जो है कृष्ण की लीलाओं में। तो तो जटिला और कुटिला जो है ये क्या करते एक्चुअली, ये जो है ना जटिला कुटिला का एक्चुअली रोल क्या है ना इस लीला में, कि वो जो है ये जो परकीय रस का आस्वादन करना है, ये जो है वो एक्चुअली उसको और मधुर बनाती है, वो और फैसिलिटेट करती है ये राधा कृष्ण की एक्चुअली मधुर लीलाओं को। और इसलिए जो है वो लोग दिखते हैं कि हर बार वो राधा और कृष्ण को अलग अलग रखते थे, और कृष्ण को कभी डांटते हैं, कृष्ण को कभी अलग अलग नामों से पुकारते हैं और उसको भगा देते हैं। तो एक बार जो है जटिला ने जो है कृष्णा को एक काला सांप की तरह बुलाया। अब जो है कृष्णा ने बोला, हाँ मैं तो काला सांप हूँ, मेरे तो फन भी है, मैं उस फन से तुम्हें काट लूंगा। तो फिर बाद में जो है कृष्णा जो है उद्धव को बोला कि ये जितने भी जो है गोपियों के जितने भी ये जो मुझे नाम लेते हैं पुकारते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत प्रिय लगते हैं मेरे हृदय को, कि जब भी कोई गोपी मुझे कुछ ऐसी नामों से पुकारती है तो कहते हैं कि ये जो गुणगान मेरे करती है, भले मैं काला सांप हूं या कुछ भी हूं, ये मुझे गुणगान करती है, मुझे ये गुणगान जो है जितने भी ऋषि मुनि उनके गुणगान से भी जो है प्रिय लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर उनका शुद्ध प्रेम छुपा हुआ है। और आ, ये जो एक्चुअली इच्छा है उनकी मुझे प्रसन्न करने के लिए, ये मुझे सबसे प्रिय है। तो ये इतनी अच्छी मधुर जो है लीलाएं हैं। तो एक लीला ऐसी आती है कि जटिला जो है उसने अपनी बेटी को कहा, कुटिला को, कि वो जो है श्रीमती राधा रानी को है ना पूर्णतः सुरक्षिता नहीं देती है कृष्ण से। तो इसलिए जो है उसको ना हम क्या करेंगे, घर के अंदर लॉक कर देंगे, ताकि फिर जो है वो कृष्ण को मिल नहीं सकेंगी और फिर दोनों एक नहीं हो पाएंगे। तो फिर जो है आ, ये एक दानिष्ट है, दानिश जो है वो व्यवत आता है श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करने के लिए कि तुम जो है कृष्ण के लिए जो है खाना पकाने के लिए आओ, क्योंकि सुबह से कृष्ण ने कुछ खाया नहीं है। तो और कृष्ण जो है किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, सिर्फ राधा रानी के हाथ का खाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है नंद बरसाना से नंदगाम रोज जाती थी भगवान के लिए अलग अलग पकवान और व्यंजन बनाने के लिए। लेकिन अब जटिला ने जो है उसको घर में कैद कर लिया है, अब वो जा नहीं पाएगी। तो जब ये दानिश वहां पे था तो उसने जो है ललिता के कान में कुछ कहा, और जो है और फिर जो है और राधा रानी के कान में कुछ कहा और वो वहां से चला गया। और विशाखा जो फिर जो आई जटिला के पास, और रोते रोते एक्चुअली विशाखा आई जटिला के पास। उसे कहा कि अरे एक काले सांप ने जो ना राधा रानी को काट लिया है, काले सांप ने ना राधा रानी को काट लिया है। तो जटिला जो है उसने कुटिला को भेजा, जा अभिमन्यु को लेके आ, एक ना सांप ने काटा है, और अभिमन्यु को बोल एक डॉक्टर के साथ आए। क्योंकि जब उस वक्त जो वैद्य थे ना वो कुछ मंत्र का उच्चारण करते थे, और मंत्र का उच्चारण से ही जो है उस सांप का जहर निकल सकता था। तो जो है ये जटिला भी पूर्णमासी के पास गई और उसने बताया कि क्या कुछ हुआ था। तो पूर्णमासी ने कहा कि ठीक है मैं मदद कर देती हूँ, और उसने जो है जटिला को गार्गी के पास लेके गई, सॉरी गार्गी, हाँ गार्गी,
क्योंकि ये जो गार्गी है ना, ये गर्ग मुनि की बेटी है। तो उन्हें गार्गी को पूछा कि कि तुमने जो है सांप के विष को निकालने के लिए सही मंत्र सीखे हैं या नहीं तुम्हारे पिता से। तो गार्गी ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो ऐसे कोई मैंने मंत्र सीखे नहीं है, लेकिन हाँ मेरी एक जो छोटी बहन है विद्यावली, उसने जो है सीखी हुई है। और वो अभी भी वहां पे व्रज से व्रज में ही आई हुई, काशी से आई हुई है, और वो वहां पे अपने पति के साथ रह रही है। तो जटिला ने है ना गाड़ी को प्रार्थना की कि चलो उसको विद्यावली को लेके जो है श्रीमती राधारानी के पास लेके जाएंगे, ताकि उसका जो है जहर है वो निकाल सके। तो अब जो है इतने में जो है दानिश जो है उसने दूसरी गोपियां जो है, उन्होंने जितना भी अपना प्लान किया था जो है उन्होंने जो है कृष्ण को है विद्यावली बना दिया। और विद्यावली जो है जब आती है राधा रानी के घर पे, तो उसने जटिला को कहा कि देखो तुम्हारी जो बहू को अगर उसका उपचार करने के लिए ना हमें कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, तो उसके पूरे जो है पूरे शरीर पर ही मंत्र को उच्चार करेंगे, और फिर जो है आपको जो है पान भी चबाना है जब मंत्र का उच्चारण करना है तो। और जो फिर है और फिर ये जो पान है ये श्रीमती राधा रानी को चबाने के लिए देना है। तो जटिला बोली ठीक है। तो विद्यावली ने क्या किया, सबको बाहर भेज दिया राधा रानी के रूम के। और फिर जो है उसने ऐसा किया कि वो कुछ सांप के साथ कुछ वार्तालाप कर रही है, ऐसे कुछ एक्टिंग किया। और फिर जो है कृष्णा ने ही उस सांप का रूप ले लिया था और वो अपना वार्तालाप कर रहा था। तो अब जो है जब ये वार्तालाप कल चल रहा था विद्यावली और सांप के बीच में, तो कृष्णा जो है सांप के आवाज में जो है उन्होंने जटिला को समझाने की कोशिश की, जो बाहर कान लगा के सुन रही थी कि ये जो है ये बहुत ही भयानक दृश्य हो गया है, क्योंकि जो है तुम्हारे पे एक श्राप है। और जो है अगर तुमने जो है राधा रानी को जो है अपनी सेवा से वंचित रखा नंदगांव जाने के लिए, तो कोई भी डॉक्टर जो है इसको जो है इस क्या बोलते हैं इस जहर को निकाल नहीं सकता है। ये श्राप है ना, बहुत भयानक श्राप है। इस तरह से जो है अभिमन्यु को भी सांप काटेगा, और फिर दूसरे ही दिन जो है दोनों मर जाएंगे। तो अब जो है बाहर से जटिला सुन रही है, तुरंत ही जो है उसने बोला राधा रानी तुम नंदगांव जाओ, डेली तुम नंदगांव जाओ, वहां पे जो भी पकाना है पकाओ, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। इस तरह जो है कृष्णा और राधा रानी जो है हमेशा मिल पाते थे। और जो है उनका जो उनके जो उनकी जो मिलन है वो और बहुत रोमांचक हो जाते। तो ये जो जटिला और कुटिला की इतनी सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। तो एक बार जो है राधा और कृष्ण जो है सखियों के साथ जो है वहां पे कुछ जल क्रीड़ा कर रहे थे। और जो है स्नान करने के बाद जो अपने आप को जो है वो वस्त्रों से सजा रहे थे। तो एक जो है ना बहुत ही गरीब ब्राह्मण वहां पे आया और बहुत ही नम्र आवाज में वो कहे कि मेरे पास ना एक बेटी है और उसकी ना मुझे शादी करानी है, लेकिन है ना हमारे पास पैसे नहीं है, तो जो है हम दहेज नहीं दे सकते, हम गरीब है। तो बोले कि तुम ना मुझे थोड़ा कुछ धन दे दो ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। तो कृष्णा ने कहा कि अ, श्री राधा रानी ही मेरा केवल धन है, अ, और मेरे पास इसके अलावा कोई बेहतरीन धन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि
वो ब्राह्मण को कहने लगे कि अ, मैं तुम्हें पूरा अपना जो है ये दे सकता हूँ थोड़े पैसों के लिए। तो फिर जो है उन्होंने जो है राधा रानी की तरफ इशारा किया और कि ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पूरा धन है, तुम इसको स्वीकार करो। तो अब जो है ये जब गरीब ब्राह्मण जो है आ, वो अपना माथा पीटने लगा दुख होके। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अपनी बेटी के लिए एक वर भी नहीं खोज पा रहा हूँ, तो फिर एक और बेटी को लेके मैं इसकी भी शादी कैसे करा सकता हूँ, अब मैं क्या करूं। तो ये जो ब्राह्मण है सिर्फ उसको क्या चाहिए था, उसको ना सोना चाहिए था। तो कृष्णा ने क्या किया कि एक जगह पे राधा रानी को लगाया, मतलब वो क्या बोलते वजन कांटे पे जो है एक जगह पे राधा रानी को लगाया और दूसरी जगह पे सोना लगाया। तो जो जितना जो है राधा रानी का वजन था उतना सोना जो है उन्होंने क्या किया उस ब्राह्मण को दो। तो ब्राह्मण को बहुत प्रचुर मात्रा में जो है उन्होंने सोना दिया। और फिर वो जो ब्राह्मण है वो लौट गया अपने घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए। तो देखिए कृष्ण की जो सबसे बड़ी दौलत है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। और उसी के नसीब से जो है बहुत बड़े सॉरी बड़े नसीब से जो है हमें राधा रानी के चरण कमल की रज मिल सकती है। और जो है राधा रानी की वजह से ही हम कृष्ण को पा सकते। तो जितने भी वृंदावन वासी है जो है वो श्रीमती राधा रानी को ही भजते हैं, क्योंकि राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति और राधा रानी ही भगवान को आनंद देने वाली है। राधा रानी जो है अ, भगवान की जो है स्त्री स्त्री शक्ति है भगवान की ही। तो भगवान की बहुत सारी शक्ति है लेकिन भगवान की जो स्त्री शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, गोविंद लीलामृत में भी बहुत सारी कथाएं लिखी हुई है और बहुत कुछ है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। माता राधा रानी का जैसे कृष्ण जी का फेवरेट भोग जो है माखन मिश्री है या खीर है, तो राधा रानी का ऐसा कोई स्पेशल फेवरेट फूड है? अरबी और पपैया है। अरबी और पपाया, हम्म। अरबी की सब्जी और अरबी की पपीता। सब्जी, हाँ आप अरबी का कुछ भी बना सकते हो, अरबी के पकौड़े बना सकते हो, अरबी की सब्जी बना सकते हो, अरबी का हलवा बना सकते हो आप। तो बहुत कुछ बन सकता है उसमें से। थैंक यू। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण मोहित प्रभु। माता जी कल फास्टिंग बहुत सुन रहा था, कैसे फास्टिंग करनी है, मतलब व्रत कैसे रखना है? हाँ हाँ, श्रीमती राधा रानी 12 बजे दोपहर को 12 बजे उनका जन्म हुआ था। तो दोपहर को 12 बजे तक निर्जल व्रत रखना है। किसी को अगर लो बीपी या कुछ मेडिकल इश्यू है तो आप नारियल पानी पी के वो व्रत कर सकते हो। 12 बजे के बाद आप प्रसाद पा सकते हो आप, फिर भगवान का अभिषेक करके वगैरह आप पा सकते हो। अगर मान लो आप मंदिर से बहुत दूर रह रहे हो तो आप ऑनलाइन पे भी अभिषेक देख सकते हो। अभिषेक 12 बजे तक खत्म होने के बाद अपने घर में आरती करो और फिर उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हो, आप अपना व्रत तो छोड़ सकते हो। मतलब अन्न खा सकते हैं, अन्न नहीं खाना, मतलब हाँ जी। अन्न खा सकते हैं, ये अन्न नहीं खाना अगर पूरे दिन? अभी कुछ मंदिरों में वो लोग अन्न देते हैं, कुछ मंदिरों में अन्न नहीं देते हैं। तो आपके मंदिर में वो लोग जो फॉलो करते हैं आप वही फॉलो करो, ठीक है ना। ठीक है हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी।
हाँ सात्विक माता जी। तो जी अब थोड़ा सा ये भी है कि जैसे अगर किसी ने कोई ऑफिस में है तो वो कैसे ना तो प्रसाद पा सकता है उस समय 12 बजे, ना वो आप महाआरती देख सकते हैं, ना महाअभिषेक देख सकते हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? नहीं नहीं, अच्छा है, आप मॉर्निंग में ही आरती करके निकल जाना, जी नो प्रॉब्लम। आप पहले ही आरती करके निकल जाना, फिर आपका जो नॉर्मल लंच टाइम है, आप भगवान को याद करके आप अपना प्रसाद पा लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हरे भोग कृष्ण में जी। आरती आप मॉर्निंग से ही करके लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जी माता जी। किसी का और कोई प्रश्न है? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल रहना है ना, हम ये ऐसा तो नहीं ना ऑफिस छोड़ के हम घर जाएंगे आरती करेंगे और फिर वापस आ सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो मॉर्निंग में ही आरती भोग वगैरह सब करके आप जा सकते हो और आराम से आप ऑफिस में प्रसाद पा सकते हैं। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, अरबी क्या होता है माता जी? अरबी का कोई अरबी 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 होती है, मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि अरबी क्या होती है। ऑनलाइन पे मे बी मैं बता नहीं पाऊंगी अभी, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब पे आप देख लेना अरबी क्या होती है। अच्छा अंडरग्राउंड एक्चुअली वेजिटेबल होता है वो, जैसे शकरकंदी होती है, तो शकरकंदी लंबी होती है लेकिन ये अरबी छोटी छोटी होती है। तो फिर आप जरा ऑनलाइन पे देख लेना, ARBI टाइप करके देख लेना, ठीक है ना। शायद आप खा भी रहे होगे लेकिन आपको पता नहीं कि इसका नाम अरबी है, कुछ और नाम से भी आप उसको जानते होंगे। हाँ हाँ, हो सकता है। हरे कृष्ण माता जी, मेरा क्वेश्चन था एक और। हाँ मोहित जी। माता जी, जो सीता माँ है वो भी राधा रानी का रूप है, फिर सीता अलग है, राधा रानी यस अलग यस यस यस, श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। यस, है? सीता जी। हाँ हाँ, सीता जी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। ओके। किसी का और कोई प्रश्न है? प्रियंका माता जी, यस। यस, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जैसे सीता रानी एक एक्सपेंशन है राधा रानी जी का, तो मतलब जैसे राम अवतार और नरसिंह अवतार ये सारे विष्णु और विष्णु के एक्सपेंशन आते हैं, नॉट डायरेक्टली कृष्णा से आते हैं। तो सिमिलरली राधा रानी जी का भी कोई मतलब मिडवे है। है या डायरेक्टली कल है? के क्लास में आपने सुना था, मैंने कहा था कि राधा रानी की जितनी भी गोपियां हैं, मंजरियां हैं, सखियां हैं, और योग माया, महामाया, दुर्गा देवी, महादेवी, जितनी भी देवियां हैं यहाँ पे, अष्ट देवियां हैं, वो सारी राधा रानी का विस्तार है। ये जितने भी फीमेल काउंटर पार्ट्स है ना, वो सारे राधा रानी का ही विस्तार आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब डायरेक्टली आते हैं, जैसे कि कृष्णा से विष्णु आते हैं, फिर दशा विष्णु से फिर वो आते हैं, वैसे राधा रानी का भी है या सिर्फ डायरेक्टली एक्सपेंशन आते हैं राधा रानी? राधा रानी से ना जो फर्स्ट एक्सपेंशन है वो है ललिता सखी, विशाखा सखी, एंड वो अष्ट सखिया है। फिर वो अष्ट सखियों के भी जो एक्सपेंशन है वो इस तरह से फिर आ जाते हैं वो, क्योंकि गोपियां हैं, गोपियों के नीचे सखियां हैं, सखियों के नीचे मंजरी है। एंड इनफैक्ट उसमें भी एक्चुअली बहुत सारे ग्रेडेशंस है कि प्रिय नर्म सखी और प्रिय नर्म सखा, कृष्ण की जैसे तो प्रिय नर्म सखी है, फिर प्रिय नर्म मंजरी है। इस तरह से और ब्रांच्ड आउट है एक्चुअली ये सखिया और गोपियां। ईश्वरी कमला माता जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, एक्सपेंशन को लेकर मेरा एक क्वेश्चन था कि सुभद्रा देवी जो है बलभद्र और जगन्नाथ जी की सिस्टर कहलाती, वो किसका एक्सपेंशन है? राधा रानी का ही एक्सपेंशन है वो भी? यस यस, वो राधा रानी का है लेकिन वो योग माया का एक्सपेंशन है। डायरेक्टली राधा रानी का नहीं? डायरेक्ट नहीं, योग माया थ्रू थ्रू योग माया है वो। थ्रू योग माया। ओके, थैंक यू माता जी। हाँ, प्रियंका माता जी ने एक और अच्छा प्रश्न पूछा है यहाँ पे, बोले वहां पे जो भाषा बोली जाती थी कौन सी भाषा थी? वो ब्रज भाषा थी उस टाइम पे। और अभी भी अगर आप वृंदावन में जाते हो वो ब्रज भाषा बोली जाती है। अगर बिल्कुल गांव गांव में अंदर है ना, वो भी बोली जाती है। या यस, राम सेवक प्रभु, आई विल सेव योर नंबर एंड ऐड यू टू द ग्रुप प्रभु। या श्योर श्योर।
और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हम अपनी वाणी को ये विराम देते हैं। कल हमें हरे कृष्ण। हाँ हाँ माता जी, बोलिए बोलिए। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, एक बार मैंने बहुत समय पहले एक लेक्चर में सुना था कि तुलसी देवी भी राधा रानी का एक्सपेंशन है, क्या ये सत्य है? यस 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 माता जी, आपने सही सुना है माता जी। अच्छा, लेकिन जैसे हम अपने मंदिर में भी तुलसी देवी जो है राधा रानी को सिर्फ हाथ में ऑफर करते हैं, तो और मतलब चरणों में मना करते हैं, तो इसका क्या थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगता कि अगर वो राधा रानी का ही मतलब तुलसी महारानी राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, तो उन्हें क्यों नहीं ऑफर होती चरणों में तुलसी? राधा रानी को ऑफर नहीं होती है क्योंकि अपने ही स्वयं के इसमें कौन चरण लगाता है, मीन्स तुलसी लगाता है, उन्हीं का विस्तार है, तो अपने ही विस्तार को फिर से क्यों लगाएंगे ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुलसी राधा रानी का ही विस्तार है, तो जो तुलसी है वो सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए बनी हुई है, वो राधा रानी तो ऑलरेडी फिजिकल रूप में तो सेवा कर ही रही है ना ऑलरेडी, तो फिर वो अपनी सेवा क्यों करवाएगी अपने ही विस्तार से, इस तरह से, है ना। हाँ, थैंक यू माता जी, या वेलकम। बहुत सुंदर लेक्चर माता जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। शरणम पावने के वैष्णव